पदमा थाना परिसर में बकरीद को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई, जिनकी अध्यक्षता थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी निधि रजवार जी भी उसमें उपस्थित हुई। अंचल अधिकारी मोतीलाल हेम्ब्रम जी भी उपस्थित हुए। मुखिया पदमा के अनिल मेहता जी, बंदरबेला के मुखिया विजय मेहता जी, मुखिया सुनील मेहता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय मेहता जी, विधायक प्रतिनिधि नारायण यादव जी, जिला परिषद सदस्य बसंत नारायण मेहता जी, सुल्तान खान, नज़ीर अहमद, पदमा उप मुखिया अजय मेहता जी, कुलदीप रविदास। मैम, आज मतलब बकरीद की शांति समिति बैठक है, क्या क्या निर्णय लिया गया? आज थाना परिसर में बकरीद के अवसर पर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य बिंदु यह था कि यह पर्व शांतिपूर्वक मनाया जाए। इसके लिए पूर्व में जो हम लोगों की तैयारी है वो हम सभी शांति समिति के सदस्य और अन्य जो गणमान्य प्रतिनिधि हैं, इन्होंने मिलकर इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ की हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे प्रतिबंधित मांस जो होता है उस पर उसका पूर्णतः रोक लगाया गया। उस पर उस तरह का कहीं जो प्रतिबंधित नहीं है वो उसका आपका जो भी है प्रथा जो बलि वगैरह दिया जाता है वो करना है। दूसरा है कि सोशल मीडिया पे अनावश्यक पोस्ट नहीं करना है, और जो भी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रुप में सदस्य रहते हैं, लेकिन उसको भी एडमिन मोड पर रखना है ताकि सभी सदस्य मैसेज ना कर पाएँ। कुछ अगर पोस्ट आया भी है तो उसको मतलब वो वायरल ना हो पाए, और उस पर भी प्रतिबंध है। जो इस तरह का अगर प्रयास भी करेंगे तो उस पर मतलब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा है कि जो हमारे यहाँ पे नशीले जो पदार्थ हैं शराब वगैरह का उनके सेवन पे पूर्णतः प्रतिबंध है। और इसके अलावा है कि हम लोग निगरानी रखने के लिए समय समय पर अभी से ही मतलब पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग भी होती रहेगी लेट नाइट, ताकि हमारा सारा कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। दूसरा कि अगर इन केस किसी तरह की घटना हो जाती है, इसकी उम्मीद तो ना के बराबर ही है, फिर भी कि हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि आप अपने बेसिक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बरकरार रखें, ताकि इमरजेंसी कुछ भी होने पर हम लोग तुरंत उस पर एक्शन ले सकें। मैं बकरीद के अवसर पर पदमा प्रखंड के समस्त वासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी अच्छे से पर्व मनाएं। सर, आज थाना परिसर में जो बैठक हुई है किस चीज़ की? आज बकरीद पर्व को लेकर के शांति समिति की बैठक रखा गया था। इसमें जिला के द्वारा दिए गए निर्देशों का हम लोगों ने पब्लिक दोनों समुदाय के लोगों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ और भी जो हमारे मीडिया बंधु थे उनके साथ और जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि थे उनके साथ सभी के साथ हम लोगों ने साझा किया जो जिला से दिशा निर्देश दिए गए थे। और जो पर्व त्यौहार मनाने वाले हैं उन लोगों से हमने भी उनका समस्याओं के बारे में पूछा, कितने बजे उनका ये तैयारी और नमाज अदा करेंगे और बकरीद पर्व का कुर्बानी ये सब देंगे, और इस सब बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया। और जिला के द्वारा दिया गया जो स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी तरह की प्रतिबंधित मांस की बिक्री, खरीद या परिवहन नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति के द्वारा या कोई भी सोशल मीडिया के ग्रुप के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर ये व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह जो अमर्यादित टाइप का है या भी जो नहीं पोस्ट होना चाहिए वो पोस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमारी टीम जो है सोशल मीडिया पर नज़र रखी हुई है, सभी की व्हाट्सएप पर हम लोगों का नज़र है। और जिला का स्पष्ट निर्देश है कि उद्दंडता और जो भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो इस पर सचेत रहें और इतना तो यकीन मान लें कि अगर किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश किसी के द्वारा किया जाएगा तो उन्हें बहुत कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरकार से आज मतलब आदेश है झारखंड सरकार से? जी नहीं, वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिशा निर्देश है। चूँकि पर्व को शांतिपूर्ण मनाना हम लोगों का कर्तव्य है, मनवाना भी हम लोगों का कर्तव्य है। किसी को कोई परेशानी न हो, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर के आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना त्यौहार मनाएं। हम लोगों का और जिला प्रशासन का यही ये रहता है, विचार रहता है, हम लोगों का ये उम्मीद रहता है कि सभी धर्म शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं। बधाई देती हम लोग हमारे आने वाले बकरीद पर्व के लिए हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
वो अच्छी तरह से अपना पर्व त्यौहार मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। इसके लिए हमारा धन्यवाद उनको। वहाँ पर कुर्बानी से संबंधित कोई भी फोटोग्राफ या ये सब चीज़ें या उसमें कुछ कमेंट कुछ ऐसा लिख किया जाता है। इनमें बच्चे जो अभी नए नए मोबाइल चलाने सीख रहे हैं उनको नहीं समझ में आता है कि इस पर जैसे ही आप डाल दिए आपके मोबाइल से ये सर्वर पे अपलोड हो गया, आप अपने मोबाइल से मिटा दिए, यहाँ से मिटा दिए, लेकिन हो सकता है उसका कहीं स्क्रीनशॉट रखा गया हो तो आप बच नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि पूर्व में ऐसा कुछ हुआ था, उसका केस हम अभी देख ही रहे हैं, तो ऐसे कोई चीज़ में ना पड़े। दूसरी चीज़ है कि कुर्बानी के बाद दो तरह का वेस्ट बचता है। तो जब कुर्बानी हुआ उसके बाद सब कुछ वेस्ट होता है और उसका रूप बनने के बाद घर में जो बनता है उसके बाद सब कुछ वेस्ट होता है। इसका सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे, गड्ढा करके और उसको दबा दें और थोड़ा ज़्यादा गहराई, इसलिए कि उसके स्मेल से कुत्ते वगैरह जो है इधर उधर कहीं कर सकते हैं, तो किसी को नागवार गुजरे और उसके कारण कुछ विवाद जैसा हो गया। उसके बाद कुर्बानी के समय में जैसा बारिश का माहौल है, पानी वगैरह से बह के कहीं किसी के दरवाजे के पास चला जाए, कहीं जब बारिश तेज आएगा तो किधर चला जाएगा ये कहाँ नहीं जा सकता। तो इसके कारण भी छोटी मोटी विवाद होने की आशंका है, तो उसके लिए कुछ अपना व्यवस्था कर ले, गड्ढा कर ले या कुछ कर ले, मिट्टी से दबा दे, वो कर लेंगे। सोशल मीडिया वगैरह में जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ग्रुप का एडमिन पे ही मोड कर लें, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में न डालें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर हम आप लोगों को याद दिलाएंगे, ऐसे समय में कुछ ऐसा चीज़ खा पी के लोग मोटरसाइकिल वगैरह चलाने लगते हैं खुशी में। जब कुर्बानी हो जाएगी तो ज़कात वगैरह बटाता है, कोई बच्चा नया उम्र का लड़का है वो आज चेक करेगा कि मोटरसाइकिल कितना स्पीड चल सकता है, कहीं कोई बात हो जाए तो वो चीज़ों से भी बहुत परेशानी होता है। तो अपने अपने बच्चों को, सभी लोगों को कम से कम त्यौहार के दिन में गाड़ियाँ वगैरह ठीक से चलाएं और किसी प्रकार का नशा पान उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि उस दिन अगर हम लोग पकड़ेंगे, चेक करेंगे, वो हम लोग के पास है मीटर वगैरह लगा के और दूसरे चीज़ों से कार्रवाई होगी, बहुत मोटा फाइन होता है। कई बार तो वो 10,000 का फाइन है, 10,000 का मोटरसाइकिल नहीं होता।